गुड मॉर्निंग दोस्तों। 6 मार्च सन 2023 एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाएगा जो आने वाली परीक्षाओं में, आने वाले वनडे एग्जाम में करंट अफेयर संबंधित होंगे। आइए शुभारंभ करते हैं। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है आपका पिच ब्लैक एक सैन्य अभ्यास का नाम दिया गया है। पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास का संबंध किस देश से है? ऑप्शन में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, इंडिया है और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया है ना। पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास आपका संबंधित है तो बता दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया और 17 अन्य वायु देशों की जो सेनाएं हैं, वायु सेनाएं हैं, इनका जो संयुक्त अभ्यास ही क्या कहलाता है? पिच ब्लैक सन 2023 में आपका किया गया था, है ना। ये तो रही बात ऑस्ट्रेलिया के संबंध में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ऑपरेशन वज्र प्रहार या सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार कहिएगा। भारत और ग्रेट ब्रिटेन के संबंध में जो आपका है वह एक आपका आता है जिसका नाम है अजय वॉरियर्स। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आस इंडेक्स है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो आपका है भारत और नेपाल के बीच में है। संप्रीति जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सैन्य अभ्यास संप्रीति का संबंध भारत और बांग्लादेश से है। और वहीं मैं आपको बता दूं इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो थल सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है वह आपका ऑपरेशन गरुण शक्ति है ना। ये रहा आपका प्रश्न का उत्तर। दोस्तों इसका पीडीएफ, ये जो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, पूछा गया है सत्यमंगलम टाइगर्स रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर्स रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपका है गुजरात, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सत्यमंगलम टाइगर्स रिजर्व आपका कहाँ पे है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसकी लोकेशन तमिलनाडु में है। एक इंपॉर्टेंट टाइगर्स रिजर्व पूछा जाता है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष में कुल 54 टाइगर्स रिजर्व हैं, 54 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं और 54वां आपका गुरु घासीदास टाइगर्स रिजर्व है जो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है ना। ये तो रही बात प्रश्न की। इसके अलावा अगर देखा जाए अन्य ऑप्शन की आप बात कर लीजिए तो यहाँ पे देखिए गुजरात की अगर बात करिएगा तो गुजरात में एक अभ्यारण्य बहुत ही फेमस पड़ता है, नाम इसका होगा गिर अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है, जूनागढ़ में। और किस लिए जाना जाता है तो बता दीजिएगा, ये आपका है एशियाई शेर या बब्बर शेर के संरक्षण के लिए फेमस है। केरल में आपका पेरियार अभ्यारण्य है और कर्नाटका में आइएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर्स रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं? ऑप्शन आपका ए दिया है 6, फिर आपका बी 5 है, सी जो आपका है वह 3 है और चौथा ऑप्शन आपका दिया है 4। प्रश्न जो आपका है पूछा गया है निम्नलिखित में से कितने टाइगर्स रिजर्व उत्तर प्रदेश में है? टोटल 54 आपके होंगे पूरे भारतवर्ष में। नवीनतम गुरु घासीदास आपने बताया। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं तो बता दीजिएगा 4 टाइगर्स रिजर्व जो आपके उत्तर प्रदेश में है। और कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, एक आपका दुधवा टाइगर्स रिजर्व है, एक आपका दुधवा टाइगर्स रिजर्व कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। एक आपका है पीलीभीत टाइगर्स रिजर्व, पीलीभीत में है। एक अमानगढ़ बिजनौर में है और एक आपका रानीपुर अभ्यारण्य है जो कि टाइगर्स रिजर्व है और यह आपका बांदा में स्थित होगा, है ना। देखिएगा यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई नोट्स के रूप में। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर्स रिजर्व की संख्या 4 है ना। दुधवा लखीमपुर में, पीलीभीत टाइगर्स रिजर्व पीलीभीत में, अमानगढ़ बिजनौर में है और रानीपुर आपका जो है बांदा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको पूछा गया यहाँ पे, बथुकम्मा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? एक इम्पॉर्टेंट महोत्सव है, रीजनल महोत्सव आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी भी वनडे एग्जाम में। तो यहाँ जो बात की गई है बथुकम्मा की गई है ना। बथुकम्मा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना दिया है, सिक्किम दिया है, तेलंगाना, सिक्किम, इसके अलावा आपका लद्दाख है और आपका नागालैंड है ना। तो याद रखिएगा बथुकम्मा महोत्सव का संबंध जो है यह तेलंगाना से है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा लद्दाख की अगर बात करिएगा तो लद्दाख में एक महोत्सव आपका मनाया जाता है लोसार, है ना। लोसार महोत्सव पूछेगा, बताइएगा लद्दाख में। सिक्किम में पूछा जाए तो एक महोत्सव आपका है लोसांग महोत्सव। और नागालैंड में अगर पूछा जाता है तो नागालैंड में एक महोत्सव आपका आता है जिसका नाम होगा हार्नबिल, है ना।
तो लोसांग को भी याद रखना है सिक्किम से, लोसार को याद रखिएगा लद्दाख से, और नागालैंड में अगर देखा जाए हार्नबिल महोत्सव, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स आपको मिल जाएगा इससे संबंधित। देखिए हाँ, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, लोसार महोत्सव लद्दाख में है, लोसांग महोत्सव सिक्किम में है, और हार्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड में है। चलिए जो प्रश्न का उत्तर आपका है बथुकम्मा का संबंध किससे है, तेलंगाना से। नेक्स्ट अगला यहाँ प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को चकदा एक्सप्रेस के नाम से भी पुकारा जाता है। ऑप्शन दिया है झूलन गोस्वामी, हिमा दास, पीटी उषा या फिर मिल्खा सिंह। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आप चकदा एक्सप्रेस के नाम से भी पुकारते हैं, तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए झूलन गोस्वामी, है ना। क्रिकेटर हैं, भारतीय महिला क्रिकेट की ये जो है सदस्य रह चुकी हैं, और इन्हें जो है चकदा एक्सप्रेस के नाम से पुकारा जाता है। हिमा दास की बात करिएगा, इनका संबंध असम से है, और असम की ये स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। हिमा दास को जो है आप हाँ ढिंग एक्सप्रेस, है ना, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। पीटी उषा की अगर बात करिएगा, केरल से बिलोंग करती हैं, धावक हैं, और इनको जो है पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह पंजाब से रिलेटेड हैं, और इनकी अगर बात करिएगा तो इनको जो है फ्लाइंग सिक्स यानी उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 उपनाम याद रखिएगा, झूलन गोस्वामी, चकदा एक्सप्रेस, हिमा दास, ढिंग एक्सप्रेस, पीटी उषा, पयोली एक्सप्रेस, और मिल्खा सिंह जो आपके हैं फ्लाइंग सिक्स, है ना। देखिए नोट यहाँ दिया गया है, ढिंग एक्सप्रेस आपका हो गया हिमा दास है, पयोली एक्सप्रेस आपका पीटी उषा, और फ्लाइंग सिक्स जो आपका है मिल्खा सिंह। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आरोग्य मंथन 2022 किस राज्य को सर्वाधिक आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। आरोग्य मंथन 2022 किस राज्य को सर्वाधिक आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 4 राज्य यहाँ पे दिए गए हैं, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, और एक आपका यहाँ पे महाराष्ट्र होगा, है ना। तो इसका जो सही उत्तर जो होने वाला है आरोग्य मंथन के लिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या है तो बता दीजिएगा आंध्र प्रदेश, है ना। सबसे उत्कृष्ट राज्य के अवार्ड आंध्र प्रदेश को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए 16 अक्टूबर दिया है, 11 अक्टूबर दिया है, 19 नवंबर दिया है, और 24 नवंबर दिया है ना, फिर 24 जनवरी दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन ए अगर देखा जाए 16 अक्टूबर को क्या है तो विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 अक्टूबर इसको छोड़ दीजिए अभी, 19 नवंबर को आपका शौचालय दिवस है ना। देखिए फिर से देखते हैं, 16 अक्टूबर आपका विश्व खाद्य दिवस, 19 नवंबर आपका शौचालय दिवस है, 24 जनवरी आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर बात करिएगा तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर बात करिएगा तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा 24 जनवरी, है ना। इतनी चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, दिवस ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आप मैंने इसका संबंधित नोट्स भी मैंने लिख दिया है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 19 नवंबर रसगुल्ला दिवस, 24 जनवरी आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 11 अक्टूबर की बात करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा तो बता दीजिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, है ना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में आप हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में आप हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, राष्ट्रीय पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय पूछा है, इसको आपको ध्यान देना होगा, है ना। प्रश्न संख्या 8 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में किसे प्रदान किया गया है ना। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, शर्मिला टैगोर हैं, आशा पारिक हैं, रेखा हैं, और साथ ही साथ वैजयंती माला हैं। किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में प्रदान किया गया है। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार इसको माना जाता है, और वर्ष 2022 में यह पुरस्कार किसको दिया गया है तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, आशा पारिक, है ना। आशा पारिक को ये सम्मान दिया गया है। ये 51वें की बात है ना, सॉरी 51वें की 52वां है, देखिए सॉरी 52वां है। 51वें की अगर आप बात कर लीजिएगा तो 51वां जो है पिछले वर्ष 2020 में दिया गया था, और किसको दिया गया था तो रजनीकांत को ये अवार्ड दिया गया था। तो रजनीकांत 51वां याद रखिएगा, 52वां के लिए आशा पारिक याद रखिएगा, है ना। क्रम से एग्जाम में पूछेगा, वर्ष नहीं पूछेगा। हाँ देखिए यहाँ पे दिया गया 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में रजनीकांत को दिया गया था। चलिए
अगला दिया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, है ना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में किस 2022 में भारत का स्थान पूछा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की स्थिति क्या है, यह आपसे पूछी गई है। 41वां दिया है, 40वां दिया है, 42वां दिया है, या फिर ये 44वां नंबर पे है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात कर लीजिएगा तो ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। भारत की स्थिति इस सूचकांक में 40वें नंबर पे ना, 40वें स्थान पे है। और इस इंडेक्स में पहला स्थान यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड, इस इंडेक्स में पहला स्थान यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड को दिया गया है। और अंतिम स्थान जो है एशियाई देश यमन, है ना। तो किसी भी इंडेक्स में याद रखिएगा पहला स्थान पे कौन सा देश है, अंतिम स्थान पे कौन सा देश है, और सबसे ज़्यादा जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की स्थिति उस इंडेक्स में क्या है, ये चीज़ें ही आपसे पूछी जाती है। इसको आप कोई भी इंडेक्स पढ़िएगा, यही 3 चीज़ आपको पढ़ना है। भारत की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण, पहले नंबर पे कौन सा देश है, और अंतिम नंबर पे कौन सा देश है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पे पूछा गया है, देखिए यहाँ दिया भी गया है प्रथम स्थान आपका स्विट्जरलैंड है, और अंतिम स्थान क्या है, तो आपका यमन आपका हो जाएगा। सबसे अंतिम क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष युगल खिताब किसने जीता है, यूएसए, फ्रांस है, भारत है, या फिर जर्मनी है। तो बैडमिंटन की यहाँ बात हो रही है, टेनिस मत समझिएगा। बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब जो जीता है किसने, तो आपके देश भारत ने 2022 में यह जो है प्रतियोगिता आपकी हुई थी, है ना। तो ये रहे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो का जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूँ, और टेलीग्राम चैनल पर अधिक से अधिक जो जुड़िएगा, ताकि अधिकांश लोगों को जो है इसका फ़ायदा हो सके, है ना। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।